बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, तो उनको सिमरन और ध्यान में तालमेल बिठाने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। आज मैं उनका जिक्र करूंगा कि सबसे पहले तो हमें परमात्मा के नाम का सिमरण करना है, और अक्सर लोग जो करते हैं वो चाहे राम है और चाहे वाहिगुरु है, उसको श्वास के साथ दो हिस्सों में करते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं जी हमें जितनी प्रोग्रेस मिलनी चाहिए वो हमें मिली नहीं है। तो उसका कारण ये है कि श्वास के साथ खींचना और श्वास के छोड़ने के साथ सिमरन को जोड़ना। पहली बात तो हम मूल रूप में जो शब्द है उसको दो हिस्सों में कर देते हैं, और दूसरी बात इस विधि से सिमरन करने के लिए साधक को बैठना पड़ता है। और कितनी देर कोई बैठ लेगा, सुबह आधा घंटा बैठ लेगा, घंटा बैठ लेगा, और इतना ही समय वो शाम को लगा सकता है। ज़्यादा देर इस विधि में बैठने में जो है वो थकावट हो जाती है और साधक अपना उठ जाता है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है कि 24 घंटे में अगर 2 घंटे सिमरन किया तो क्या किया। आगे बढ़ने के लिए तो जैसे गुरु साहब ने कह दिया कि श्वास ग्रास सिमरन होना चाहिए, श्वास श्वास सिमरन होना चाहिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न पैदा कर लेते हैं साधक जी, गुरु साहब ने कहा है कि श्वास ग्रास यानी कि श्वास के साथ छोड़ना और श्वास के साथ ही खींचना। तो मैं ये कहता हूँ कि ग्रास जो है वो निवाले को कहते हैं। जो भोजन हम बुर्की बना के मुंह में डालते हैं उसको ग्रास कहते हैं। श्वास ग्रास का मतलब ये है कि खाते हुए भी और चलते फिरते भी, यानी चलते फिरते और खाते पीते उस परमात्मा को याद रखना है। सिमरन का मतलब है याद। ये नहीं है कि